स्वर्ण की परख करने के लिए वो उसको थोड़ा तपाएगा, थोड़ा उसे जलाएगा, तपा करके उसकी जो वास्तविकता है उसके बारे में पता करता है। वैसे ही मानव की, इंसान की पहचान भी 3 चीज़ों से होती है। 3 चीज़ कौन सी है? बोले श्रुतेन, शीलेन, 4 चीज़ें हैं, श्रुतेन, शीलेन, गुणेन और कर्मणा। इन 4 चीज़ों से असल व्यक्ति की पहचान होती है। सबसे पहला है श्रुतेन। श्रुतेन मतलब व्यक्ति की पहचान करनी है तो ये जानो कि वो सुनता क्या है, उसके सुनने की आदत में क्या क्या है। क्योंकि सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है। व्यक्ति जो सुनता है वैसा वो होता है। अगर आप संसार की कोई बातें सुन रहे हो, इधर उधर की चीज़ें सुन रहे हो, तो इसका मतलब है कि इसके हृदय में संसार बैठा है। अगर आप भगवदीय बातें श्रवण कर रहे हो, मतलब हृदय में श्री ठाकुर जी का निवास है। तो सुनना सबसे पहला इंसान की पहचान कराता है। इसलिए कान में, एक दिन हमने कहा था ना, कोई हमारे घर में कचरा डाल रहा हो तो क्या हम डालने देंगे? लेकिन हमारे कान के द्वारा कोई कचरा डाले, गंदगी डाले, तो हम बड़े चाव से डालने देते हैं, ना उसे रोकते हैं, ना उसे टोकते हैं। और जो वो गंदगी कान से डाले हम उसे हंसते हंसते सुन लेते हैं। तो सबसे पहला जरूरी है सुनना क्या है। आजकल एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल रूपी टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया रूपी टेक्नोलॉजी। इस पे आपको सारी दुनिया भर की चीज़ें परोसी जाती हैं, अच्छा भी, बुरा भी, हिंसात्मक भी, प्रेमात्मक भी, सब परोसा जाता है। अब आप उनमें से क्या सुन रहे हो उस पर निर्भर करता है कि आप इंसान, व्यक्ति कैसे हो। तो सबसे पहले अपने सुनने की आदत को बदलिए। ये इस बात से थोड़ी अलग बात है, पर एक जगह शास्त्रों में ये भी लिखा है कि आदमी की पहचान कैसे करनी है। बोले नेत्रम वक्त्रम विकारेण। पहली चीज आंखों से पता चल जाएगा कि ये इंसान कैसा है। उसकी आंखों की चंचलता बता देगी कि ये कैसा इंसान है। आंखों में ही पता लग जाता है कितनी मर्यादा है, कितनी चंचलता है, कितना काम वासना है, कितना प्रेम है, सब आंखें बता देती। इस दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो कैमरा अगर कोई है तो वो आंखें हैं। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति की पहचान होती है नेत्रम, आंखों से होती है। फिर होती है वक्त्रम, और आंखों से अगर पहचानने में थोड़ा चूक भी गए तो दूसरी पहचान व्यक्ति की कैसे करोगे? उसकी भाषा से, उसकी वाणी से, उसके शब्दों से। उसकी वाणी में अगर कर्कशता होगी, उसकी वाणी में अगर अभद्रता होगी, उसकी वाणी में अगर किसी को दोष देना होगा, तो समझ लेना कि ये जो वाणी वाला व्यक्ति है ये शुद्ध आत्मा नहीं। इस आत्मा के भीतर बहुत गंदगी भरी हुई, बहुत मैल भरा हुआ। इसलिए शब्द क्या निकले वो बहुत जिम्मेदारी वाली चीज होती है। साधु साधु कैसे है ये कैसे पता लगता है? कपड़ा पहन करके, साधु के वस्त्र पहन के पता लगता है क्या ये साधु है? बोले वो तो बाहरी रूप है साधु का। असली साधु की गिनती समझ तो तब आती है जब उसकी भाषा सुनने को मिलती है, जब उनकी वाणी सुनने को मिलती है, जब उस वाणी में विनम्रता होती है, तो समझ लेना ये व्यक्ति साधु है। वक्त्रम। और तीसरी आदमी की पहचान क्या? विकारेन। व्यक्ति के हैबिट्स, व्यक्ति की आदतों में क्या क्या विकार हैं उससे पता लग जाता है। कई लोग नहीं होते, उनके सोफे पे बैठने से ही पता लग जाता है कि इनके जीवन में कोई गुण नहीं है।
वो जब बैठेंगे भी ना तो ऐसे एकदम चित्त पड़ के बैठेंगे कि हाथ कहीं पाँव कहीं और कोई मर्यादा नहीं। कई लोग के बिस्तर से पता चल जाता कि इनके जीवन में विकार है। काहे को? रात को सोएंगे कहीं, पाएंगे कहीं। अब ये बात तो बड़ी छोटी है, पर इन्हीं लक्षणों से पता लगता, भोजन से पता लग जाएगा। कोई भी व्यक्ति वैष्णव है या नहीं है, केवल उसको आप थाली भोजन पे खाने बिठा दो और देखो, 1 मिनट तक नोटिस करो, 1 मिनट में समझ जाओगे कि इस व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिकता है कि नहीं है। पहली बात तो आध्यात्मिकता अगर होगी तो सबसे पहले हाथ जोड़ करके भगवान को भोग लगाएगा। फिर वो पास हो करके जब भोजन की थाली आएगी, भोजन करेगा, तो कभी भी जो वैष्णवता वाला व्यक्ति होगा अपने बाएं हाथ को कभी भोजन से टच नहीं करेगा, स्पर्श नहीं करेगा। क्योंकि शास्त्रीय मर्यादा, जब भी आप भोजन खाते हो तो एक हाथ से ही आपको भोजन करना चाहिए, दूसरा उल्टा हाथ झूठा नहीं होना चाहिए। उस उल्टे हाथ से आप झूठी थाली भी नहीं छू सकते। तो साधु की पंगत में बैठो ना, कभी जिन्होंने साधु की पंगतों में बैठ के कभी भोजन किया हो उनसे पूछो। साधु की पंगत में बैठ के भोजन करके अगर गलती से आपने ऐसे दूसरा हाथ आगे कर दिया तो साधु डांट मारेगा। हाथ हटाओ पहले। जैसे वो भंडारा नहीं चलता था कि सब्जी लो सब्जी लो, पूड़ी लो पूड़ी लो, तो उसमें अगर ये वाला हाथ करके आगे कर दिया कि पूरी रखो, तो मतलब समझ जाएगा साधु की ये कच्चा है अभी। तो भोजन से पता लग जाता है, खाने के तौर तरीके से पता लग जाता है, सोने से पता, चलने से पता लग जाता है। वैष्णव की चाल भी अलग होती है, उसकी चाल में भी अलग ही भाव होता है, विनम्र भाव होता है। तो इन चीज़ों से व्यक्ति को पहचाना जाता है। जरूरी नहीं कि बहुत कोई अच्छे कपड़े पहने वाला हो, बहुत पैसा वाला हो तो बड़ा ये व्यवहार में भी अच्छा होगा ना। बड़े महंगे महंगे कपड़े पहने हुए भी लोगों को हमने बड़ा सस्ता होते देखा। तो व्यक्ति की पहचान, एक तो ये भाव हो गया शास्त्र का, और एक जो हम सुना रहे थे श्रुतेन, वो सुनता क्या है, वो नज़ारा क्या देखता है, वो टीवी में मोबाइल में चित्र क्या देखता है। क्योंकि जैसा आप चित्र देखते हो वो आपका चरित्र बताता है। आप जैसा चित्र देखोगे वो आपके चरित्र को बता देगा। क्या सुन रहे वो आपके चरित्र को बता देगा। तो श्रुतेन, शीलेन, गुणेन, कर्मणा, ये 4 चीज़ें हैं जिससे व्यक्ति की पहचान होती है। 3 को तो अभी छोड़ो, पर पहले को समझ लो, सुनना क्या है। और आज आप अगर यहाँ आकर के बैठ कर के भगवान की कथा सुन रहे हो, इसका मतलब है कि आपका ठाकुर जी के साथ कुछ ना कुछ तो संबंध है, कुछ ना कुछ तो आपको प्रेम है। थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत कथा करा देगी। इतना चल लिए और आगे चलाने की जिम्मेदारी भगवान की कथा की है। भगवान कहते ज़्यादा तुझे मेहनत नहीं कराऊंगा मैं, तू तो बस इतनी सी मेहनत कर ले कि घर से निकल के मेरी कथा तक आ जा, बस इतनी मेहनत काफ़ी है। उसके बाद यहाँ आके जब बैठेगा ना, तो ठाकुर जी कहते अब आगे की मेहनत हम करेंगे खुद। क्यों? हमारी लीला में इतना रस है, हमारी कथा में इतना रस है कि कथा तुझे धीरे धीरे करके हमारा प्रेम तेरे हृदय में प्रकट कर देगी। पर यहाँ तक तो आए, यहाँ तक भी नहीं आया जाता लोगों से, कथा तक भी नहीं आया जाता। अरे आना जाना तो छोड़ो, कथा पर तो कई लोगों को कथा के नाम से ही चिढ़ होती है। उनको कह दो ना भैया कथा हो रही है, कथा सुनने चलो, अरे काहे की कथा वथा, ये तो सब बेकार, टाइम वेस्ट है, टाइम पास है। अरे भैया दुनिया में इतनी सारी चीज़ों में तुम टाइम पास कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो। अगर आज भी कोई टाइम टेबल का हिसाब लेना हमसे, तो 24 घंटे के, माफ़ करना पर 18 से 20 घंटे तो हमारा टाइम पास ही चलता है। सब टाइम पास ही कर रहे हैं। इस टाइम पास में जो कुछ क्षण आपके भगवान के याद में निकल जाएं, कथा में आ जाओ,
सत्संग सुन लो, वो समय ही असल में गिना जाएगा कि इतने समय से इतने समय तक आप सचमुच जिए, बाकी समय सब टाइम पास है। यहाँ जो आते हो ना 3 से 6 बजे तक, यही कथा असली जीवन की गिनती में गिनी जाएगी कि तुमने इतने 3 घंटे जीवन को जिया। बाकी तो इससे पहले क्या करते हैं हम, वो आपको भी और हमें भी पता होगा, और इसके बाद क्या करते हैं वो भी पता होगा। तो टाइम पास वो है कि ये है? बोलिए ना। यहाँ आकर के समय का उपयोग ही तो यही हो रहा है, बाकी तो सारी दुनिया में समय बर्बाद ही हो रहा है। यहाँ सत्संग आपको भगवान से जोड़ रहा है, यहाँ आपको धीरे धीरे भगवान के करीब लेकर के जा रहा है। इसलिए धन्य है भगवान की कथा। गोपी कहती है तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि बिरीडितम कल्मशापम। इस संसार में कथा कथा नहीं है, कथा अमृत है। आप ये कथा जो चल रही है ये भगवान के द्वारा दिया गया अमृत है हम लोगों के लिए। इस अमृत को पी करके अपने हृदय में भगवान के लिए भक्ति जगाओ, प्रेम जगाओ, हरि नाम जगाओ। कथा कोई मेला नहीं है, कथा कोई केवल दिखावा नहीं है, कथा कोई किसी के लिए किसी पर किया गया एहसान नहीं है। कथा तो ऐसी है भैया कि जो इसे सुनेगा भगवान की कृपा से उसके हृदय में भक्ति का उदय होगा, भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। कथा सुनने से भक्ति हृदय में उतरती है, आती है। ठाकुर जी कहते तुम कथा में आओ, भक्ति तुम्हारे हृदय में आएगी, और जहां भक्ति जहां भक्ति है वहां कौन है? अरे बोलो ना। जहां भक्ति है वहां कौन है? जहां भक्ति है वहां पीछे पीछे भगवान है, पीछे पीछे भागे आएंगे। किस लालच में आते हैं भगवान? जैसे किसी को पैसा का लालच दिखाओ तो जिसको लालच है पैसा के लिए भगा चला जाएगा। किसी को अच्छा खाने का लालच हो, उसे खाना दिखाओ तो खाने के पीछे पीछे भगा चले जाए। किसी को सौंदर्य का लालच है, सौंदर्य दिखाओ, उसके पीछे पीछे भगा चला जाए। वैसे ही जिसको भक्ति का लालच है, भगवान को किसका लालच है? भक्ति का लालच है, तो जहां ठाकुर जी भक्ति देखेंगे वहीं पीछे पीछे भाग आएंगे। भक्तन पाछे यूं फिरे जो बछड़ा संग गाए। भक्तों के पीछे भगवान यूं फिरते हैं जैसे बछड़ा के पीछे भी गैया नहीं भागती। एक गैया को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना हो, लेके जाना हो, और गैया मैया जा नहीं रही, एकदम अकड़ी बैठी है, तो क्या करना चाहिए? बोले उसको तो वहीं रहने दो, उसके सामने बस उसके बछड़े को लेके चल पड़ो। तो जहाँ बछड़े को लेके तुम निकले सोई पीछे ओलेगी गौ माता। तो वैसे ही जहाँ बछड़ा वहाँ गैया, वैसे ही जहाँ भक्त जाएगा वहाँ पीछे पीछे तुरंत भगवान चल पड़ेंगे। ये भगवान का नियम है, ये भगवान का भाव है। इसलिए भक्ति के द्वारा भगवान आते हैं और सत्संग के द्वारा हमारे जीवन में भक्ति आती है। इसलिए अच्छा सुनो, अच्छा श्रवण करो। तो भागवत कथा श्रवण करते हुए आज हम सभी भगवान के कुछ भक्तों का चरित्र सुनेंगे और भगवान की लीलाओं को श्रवण करेंगे। कल भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी की कथा को आप सबने सुना। बचपन बाल्यकाल में 5 साल की अवस्था में भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़े। जिसका बचपन भक्ति में लग जाए ना, उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई भक्त नहीं हो सकता। इसलिए छोटे छोटे बालकों को बचपन से अभ्यास में डालो, बचपन से उनसे भक्ति की अभ्यास कराओ, भजन कराओ। आज धीरे धीरे कराओगे तो धीरे धीरे आगे बड़े होकर के भी उनके जीवन में भक्ति आएगी। जैसे हम हर चीज़ का अभ्यास करवाते हैं ना बच्चों से। अभी जब हमारी कथा चालू नहीं हुई थी, आरती चली, हम पीछे देख रहे थे, यहाँ ग्राउंड में देखो पीछे बच्चे भग रहे हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। कुछ इनका
क्रिकेट वगैरह का कुछ चल रहा होगा अभ्यास। तो अब देखो इस खेल को भी सीखने के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। भागो दौड़ो, ये करो वो करो। कौन सी चीज़ है दुनिया में जो बिना अभ्यास के आ जाती है? गाड़ी चलाने के लिए अभ्यास करना पड़ा, तैरना सीखने के लिए अभ्यास करना पड़ा, नाचने का अभ्यास करते हैं, कोई गाए तो गाने का अभ्यास करते हैं। तो फिर भक्ति बिना अभ्यास के कैसे आ सकती है? भक्ति के लिए भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आज तक करी कभी? अभ्यास भक्ति का भी करना पड़ता है, अपने आप नहीं आता। हाँ, एक समय आएगा जब भगवान की कृपा से भक्ति आ जाएगी, पर उससे पहले तो अभ्यास करना पड़ेगा, उससे पहले तो कोशिश करनी पड़ेगी। पर हमने कभी भक्ति की कोशिश ही नहीं करी। बच्चों को बचपन में पढ़ाया खूब, पर बच्चों को बचपन में भक्ति का अभ्यास नहीं कराया कि बैठ करके माला जाप करो। आज के युवा भविष्य को देख करके सब लोग बड़ी चिंता में हैं। अभी हम जब 1.5 महीना बाहर रहे तो कथा हिंदी में ही होती है, क्योंकि अब जो भाषा है वो तो अपनी भाषा है। अब कथा अंग्रेज़ी में करें तो हमको भी भाव नहीं आएगा। पर वहाँ के सब लोग बोले कि जी यहाँ के बच्चे कथा में नहीं आ पाते क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती, तो इंग्लिश में कुछ रखो उनके लिए थोड़ी देर के लिए। तो हमने 2-3 जगह 1-1 घंटे का उनके लिए कुछ थोड़ा सत्संग, कुछ उनकी जिज्ञासाएं, ऐसा कुछ रखा इंग्लिश में। पहली बार हमने ये प्रयास करके देखा कि चलो देखते हैं, यहाँ के लोग इतने चिंतित हैं, इतनी टेंशन में हैं बच्चों को लेके, तो चलो हम थोड़ा, भाषा तो हमको आती है तो 1 घंटे का सत्संग रखते हैं। तो हमने 2-3 जगह रखा। और जब हमने वहाँ के जैसे हम कथा की हमारी आदत है कि हम बीच बीच में कथा में आपसे भी पूछ लेते हैं, बोलिए ना, कुछ सुनाइए ना, बताइए ना। तो हमने उन बच्चों से भी, जन्माष्टमी का दिन था तो हमने ऐसे ही पूछ लिया कि भैया बताओ भगवान श्री कृष्ण कहाँ पैदा हुए? तो सबरे मौन, एक के पास उत्तर नहीं। फिर हमने कहा चलो हो सकता ये ना पता, हमने कहा चलो इतना बता दो कृष्ण की माता का क्या नाम था? सब चुप। हमने जो प्रश्न, हमने कहा अच्छा चलो छोड़ो, तुम इतना बता दो तुम कौन से धर्म में पैदा हुए? तो चुप। हमको देख कर के बड़ा अचंभा आया। हमें लगा कि ये युवाओं का भविष्य कहाँ जा रहा है। हाँ ठीक है, हमारे देश में भी कुछ है गलतियाँ, पर उधर देख करके तो हमको बड़ी चिंता हुई कि भाई यहाँ की पीढ़ी को तो धर्म को जानने की बहुत आवश्यकता है। हमने भले एक वैसी खेल खेल में चालू कर दिया कि चलो इनके लिए घंटे रखते, पर ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है कि धर्म के बारे में हो क्या रहा है। बच्चों को पता ही नहीं है कि भगवान की भक्ति क्या होती है। और वो हालत वहाँ की नहीं है, यही धीरे धीरे अपने भारतवर्ष में आती जा रही है। हाँ, कथा में यहाँ तो फिर भी बहुत युवा हमें दिखाई देते हैं, माथे पे चंदन लगा के आते हैं, कथा सुनते हैं। वहाँ की स्थिति देख के हमें बड़ी गंभीरता लगी कि भैया आज नहीं संभाला तो आगे आने वाली पीढ़ी में तो धर्म नष्ट हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो वो हालत यहाँ भारत भूमि में भी ना हो ना, इसके लिए, क्योंकि हमको ना, हम भारतीयों को बहुत जल्दी अंग्रेज बनने की आदत होती है। अंग्रेज मतलब हमें कोई बता दे 2 बात कि ये बाहर के देशों में ऐसी होती है, तो देखो आज सारी भारत की जनरेशन भी जो है खाना पीना पहनना देखना सब कुछ बाहर फॉलो करती है, और धीरे 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 फिर वही बनते बनते धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए कथा में युवाओं का आना, भक्ति से बच्चों का जुड़ना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है, सबसे बड़ी मांग। युवाओं को जोड़ना, बच्चों को, जैसे घर में ABCD सिखाते हो ना, बच्चों को भगवत गीता के श्लोक सुनाया करो, सिखाया करो, संकीर्तन सिखाया करो, हरिनाम माला करना सिखाया करो, तब जाकर के बच्चों के भीतर भक्ति आएगी। और बच्चों को तो तब सिखाओगे, पहले खुद माला किया करो।
अब वो वाली बात नहीं हो जाए कि बच्चे कहते हैं कि माता पिता हमको तो कह रहे हैं कि जी बैठ कर के तुम भगवान की भक्ति करो और खुद जाके के पार्टी में नाच रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में तो यही हो रहा आजकल। तो इसलिए पहले जरूरी है कि माता पिता खुद भी तो थोड़ा भजन करें, तो बच्चा देखे। एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 4 दिन देखेगा, उसके मन में भी आएगा अच्छा ही रोज करते हैं, एक बार हम भी तो देखे क्या। बुरी आदत भी बच्चा कहीं ना कहीं परिवार, दोस्त, मित्र इनसे ही सीखता है। वो सिगरेट बीड़ी पीना बच्चा कहाँ से सीखता है? जो पिताजी आधी पी के फेंक जाते हैं ना घर में, फिर उसको चुपचाप जाएगा, छुप करके एकदम उठाएगा कि कोई देख तो नहीं रहा, फिर उसको चुपचाप एक बार लगा के देखते कैसा, फिर एक बार कोशिश करेगा। ऐसे करते करते धीरे अभ्यास बन जाता है, आदत बन जाती है। इसलिए भक्ति की आदत बहुत जरूरी है और बचपन से जरूरी है। ये कोई बुढ़ापे का काम नहीं है कि बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। यहाँ इतने बूढ़े बैठे हैं, पूछो कितना भजन करते हो, पूछो जरा इनसे कि भैया कितनी माला कर लेते हो रोज। हमको लगता बुढ़ापे में डूबे रहते हो गए आप भक्ति में। अरे काहे की भक्ति, जब जीवन में अभ्यास नहीं किया भक्ति का तो बुढ़ापे में क्या अचानक से प्रकट हो जाएगी? सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो श्री ध्रुव जी महाराज बाल्यकाल में, बचपन में ही श्री ठाकुर जी की भक्ति से जुड़ गए और ऐसा जुड़े कि बाल्य अवस्था में ही भगवान को पा लिया। भगवान को पाने के लिए उम्र नहीं, जाति नहीं, ज्ञान भी नहीं। भगवान को पाने के लिए भगवान कहते बस हृदय में भाव होना चाहिए। ठाकुर जी ने ध्रुव जी पर खूब कृपा करी। फिर प्राचीन वरी राजा की कथा सुनाई, साथ ही साथ आगे महाराज प्रियव्रत का चरित्र आया, जिनके वंश में श्री भरत जी महाराज का प्रागट्य हुआ। भरत जी जिनके नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत। भरत जी के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। भारत भूमि का राजा श्री भरत जी थे, पर इस संसार से कोई लगाव नहीं था, मोह नहीं था भरत जी को। इसलिए सारी दुनिया छोड़ करके गंडकी नदी के पास एक कुटिया बना के उसमें भजन करते थे। भजन करते करते एक बार इनके जीवन में एक हिरण का बालक मृग शावक आ गया। हिरण का बालक इनके जीवन में आया तो उसके साथ खूब खेलने कूदने लगे। अब कोई भी पशु का बच्चा होता प्यारा तो होता ही है, छोटा सा कोई धीरे धीरे उसमें मोह हो गया और मोह इतना बढ़ गया कि अब भजन में मन नहीं लगता, भजन छूट गया। अब बस उसी का चिंतन चालू हो गया, उसी का विचार, उसी की बातें, उसी की सोच, दिन भर उसी में लगे रहते। और फिर एक दिन जब मृत्यु आई तो मृत्यु के समय भी इनका मन, इनकी याद में वही बालक था, जिसके कारण अगला जन्म इनको मिला हिरण योनि का। अंतमति सोगति, अंतिम समय में जो मन में विचार आया वैसा ही जीव को जन्म मिलता है। तो अगले जन्म में हिरण बने, पर हिरण बन के भी भजन नहीं छोड़ा इन्होंने, भजन करते रहे, मन मन में करते रहे। हमने कल बोला था ना कि भक्ति जहाँ छूटती है अगले जन्म में वहीं से शुरू होती है। पशु योनि में भी भक्ति हो सकती है। कोई कोई भक्त होता गलती से अपराध कर दे तो अगले जन्म में पशु बन गया, पर उसकी भक्ति खत्म नहीं होती है, वो वैसे ही चलती है। और फिर तीसरे जन्म में भरत जी एक ब्राह्मण बनते हैं, वहाँ भी इनका नाम भरत रखा गया। अब भरत जी महाराज इस जन्म में सोच लिया कि हम ये वाला जन्म, तीसरा जन्म खराब नहीं करेंगे, 2 तो ऑलरेडी खराब हो चुके हैं, इस जन्म में भगवान को पाके रहेंगे, ठान लिया। अब कैसे पाएं? बोले सबसे पहले तो दुनिया से दूर होना पड़ेगा। और दुनिया से कैसे दूर होंगे, ऐसे तो दुनिया छोड़ेगी नहीं। बोले पागल बन जाओ तो ये दुनिया अपने आप रिश्ता तोड़ देगी। तो भरत जी जानबूझ के नासमझ बन गए कि हम तो कुछ भी नहीं जानते। जानबूझ करके जहाँ मलमूत्र त्यागते वहीं सो जाते, खाने पीने का कुछ अता पता नहीं, सोने का कुछ अता पता नहीं। तो सब लोगों ने सोचा कि ये तो पागल है,
ऐसे पागल से क्या रिश्ता रखना, छोड़ो इसे। एक आध बार कोशिश करी समझाने की, पर भरत जी तो अपनी दुनिया में ही डूबे रहते थे। भरत जी को किसी से कोई लेना देना नहीं। तो एक बार भरत जी को खेत की रखवाली के लिए खड़ा कर दिया कि कोई चिड़िया आए तो इनको भगा देना, पर भरत तो भरत जी है। जैसे चिड़िया आई खाने के लिए तो हाथ जोड़ करके उन सब चिड़ियाओं से कहने लग गए कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। भक्त के लिए ना, भक्त का नजरिया ही अलग होता है भगवान के भक्त का। उन्हें लगता है कि सारी दुनिया राम जी की, सब दुनिया उनकी, तो हम कौन बीच में आड़े अड़ने वाले, हम काय को बीच में ठाड़े हों। अरे भैया खेत भी राम जी का, तुम भी राम जी की, खा लो जितनी मौज बन पड़े। तो भाइयों ने देखा ये तो मूर्ख है, जड़ है, और उनको जड़ भरत नाम से सब बुलाने लगे, पर जड़ नहीं थे। हाँ एक बात जरूर है, जो दुनिया की नजरों में पागल हो जाए, दुनिया की नजरों में जो सर्टिफिकेट मिल जाए ना, ये पागल है, समझ लो भगवान की नजरों में वो पास हो जाता। क्योंकि दुनिया के लिए उल्टा जमाना है। यहाँ जो गलत काम कर रहा है वो तो समझदार है दुनिया वालों के लिए, अरे वाह वाह देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और जो भगवान की भक्ति करने लग जाएगा ना, भगवान के भजन में थोड़ा लग गया, थोड़ा कीर्तन में ज़्यादा जान लगा, सत्संग ज़्यादा सुनने लगा, सत्संग में आया तो माथे पे चंदन लगाने लगा, अब क्या कहेंगे लोग, बाबरा हो गया, पागल है, बाबा जी बन जाएगा। जैसे कोई बाबा जी बनना कोई हलवा है, बाबा जी बनना कोई खेत की गाजर मूली का काम है क्या, जो मन करे बाबा जी बन जाए। 2 दिन कथा सुनने से कोई बाबा जी बन जाता है? लेकिन दुनिया वालों को बड़ा मजा आता है चिढ़ाने में, दुनिया वालों को बड़ी मौज आती है सब बोलने में। पर अगर आपको ऐसा कोई बोलने लगे ना कथा सुन करके, तो समझ जाना कि ठाकुर जी ने अब कृपा करना चालू कर दिया, कृपा हो गई है अब आप पर। तभी तो दुनिया आपको पीछे पड़ गई है कि भैया पावरा हो गया, पागल हो गया। ये भगवान के भक्त होने की निशानी है। तो भरत जी ने कहा बढ़िया, हमको और पागल बोलो, हम तो और जानबूझ के पागल बनेंगे। और पागल बन गए। कोई किसी से कुछ बोलते नहीं, 100 गाली सुना जाए हंस देते। अब कोई तुम्हें गाली सुना रहा और तुम हंस दो तो कोई यही कहेगा भैया दिमाग का इसका कोई स्क्रू टेढ़ा है, ढीला है। हम इतना माथापच्ची कर रहे हैं, इतना इसको सुना रहे हैं और ये हंस रहा है बेटा बेटा। तो अच्छा, ऐसी स्थिति 2 ही लोगों की हो सकती है। हाँ ये भी पॉसिबल है, या तो मेंटली पागल हो। अब मेंटली वाला तो 24 घंटे आपको जब भी देखेगा हंसता ही मिलेगा। पर ऐसी स्थिति भगवान के भक्तों की भी होती है। अब आपको उसमें पहचानना पड़ेगा। दिली पागल और दिमागी पागल दिखने में एक ही जैसे होते हैं, पर अंतर दोनों में बहुत बड़ा होता है। एक संसार का पागल होता है, एक भगवान के नाम में पागल होता है। तो इसलिए भरत जी ने कहा अच्छा है, हमको दुनिया जितनी पागल कहे रिश्ता तोड़ दे उतना बढ़िया है। जितने रिश्ते टूट जाए ना दुनिया से उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि इन रिश्तों में कहीं कोई सुख नहीं है, कहीं कोई आनंद नहीं है। एक दिन जा कर के जब ठोकर लगती ना तब समझ आता अरे राम राम राम, दुनिया तो ऐसी है, दुनिया तो वैसी है। तब जा कर के समझ में आता है नाता एक राम जी से, असली नाता तो वही है। बाकी नाते तो सब टेम्परेरी हैं, टाइम आने पर सब रंग दिखा देते हैं, सबके असली चेहरा बाहर आ जाते हैं। इसलिए नाता सबसे पक्का वाला कोई है तो वो ठाकुर जी के साथ है।